कल्पना सोरेन होश में आओ, कल्पना सोरेन होश में आओ, गांधी विधायक होश में आओ, गांधी विधायक होश में आओ, कल्पना मैडम होश में आओ, कल्पना मैडम होश में आओ। काशी टाड़ का रोड बनाओ, रोड बनाओ, काशी टाड़ का रोड बनाओ, रोड बनाओ, प्रमुख महोदया होश में आओ, होश में आओ, काशी टाड़ का रोड बनाओ। रोड बनाओ। जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत महुआर पंचायत के काशीटाड़ गांव जाने वाले रोड में हम लोग खड़े हैं। ये रोड जो आप देख पा रहे हैं ये NH 125, मतलब यूं कहिए कि सबका हालत हो गया खराब और आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप आलम और स्थिति देख करके आकलन कर सकते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट अगर महिला हो जाती है तो उनको खाट पर टांग करके मेन रोड में लाया जाता है, तब जाकर के उसका इलाज सही से और समुचित इलाज हो पाता है। स्थिति बस से बदतर हो चुकी है और काफी ग्रामीण परेशान है। आज ग्रामीणों का झुंड देखिए आक्रोश होकर के यहाँ पर मौजूद है, पूरा ग्रामीण यहाँ पर आ गए। हंगामा खड़ा करना BNB का मकसद नहीं है, समस्या का समाधान होना चाहिए। आखिर कैसे समाधान होगा, आइए हम लोग ग्रामीणों से जानेंगे और ग्रामीणों के व्यथा को सुनेंगे और इनकी बातों को हम लोग आगे तक लेकर के जाएंगे। आखिर मामला क्या है और रोड के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, इन ग्रामीणों से ही बात करेंगे, इन्हीं लोगों से जानेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ भैया? जी मेरा नाम लाल कृष्ण कन्हैया है। अच्छा, लाल कृष्ण कन्हैया, इसी गांव में रहते हैं हाँ आप? जी, काशीटाड़ का ही कैसे है। आते जाते हैं इसमें? बस इसी तरह आते जाते हैं, जैसे रोड में कीचड़ लगता है, गिरने का संभावना ज्यादा रहता है हाँ। और इसी तरह आना जाना मजबूरी है। 4 व्हीलर तो वहीं खड़ा कर देना पड़ता है, जिस तरह आपका बाइक को भी वहीं खड़ा कर देना पड़ा। यही हाल पूरा मतलब बरसात देखिए, में हमारा पूरा- बाइक अभी हम कवरेज के लिए आए थे, लेकिन हमारा बाइक जो है सो यहीं पर बाहर खड़ा करना पड़ा, काहे कि इसके आगे बाइक जाती नहीं है, इसके आगे आपको पैदल सफर करना पड़ेगा। और गांव यहाँ से दूर जो देख पा रहे हैं वो झुंड दिख रहा है, उसके आगे इन लोगों का गांव है। काफी परेशानी है और रियल में परेशानी है। इस परेशानी का समाधान होना नितांत आवश्यक है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार यादव हुआ सर। रंजीत जी, क्या मामला है, क्या परेशानी है आपको? मामला एक्चुअली ये है सर, अब आजादी का 70 साल लगभग बीतने को चला है। हाँ। 70 साल से प्लस हो चुका है। आज तक NH से बगल में ही मेरा गांव है, 100 मीटर की दूरी में है। हाँ। लेकिन आज तक मेरा गांव में ना पगडंडी रास्ता है, ना और किसी तरह का रास्ता है, ना 4 व्हीलर आ जा सकता है, ना बाइक आना जाना हो सकता है। अभी फिलहाल वर्तमान में 2 महीना पहले एक लेडीज की मेरे गांव में डिलीवरी होना था, हाँ। जो कि उसको खटिया पर से टांग करके रोड पर लाना हुआ। सर, ऐसा कहा जा सकता है कि मेरा गांव में किसी प्रकार का रोड नहीं है। लेडीज लोग माता पटंग पटंग के रोती है, कोई मेरा गांव में रिलेशन नहीं करना चाह रहा है। सर, आप लोग से आशीर्वाद है। स्थानीय मेरा विधायक मैम से आग्रह होगा, हाथ जोड़ के हम लोग पूरे ग्रामीण विनती करते हैं विधायक से कि मेरा गांव में यथाशीघ्र रोड बनाने का काम करें। नहीं तो हम लोग पूरे ग्रामीण काशीटाड़ वासी, हम लोग पूरे ग्रामीण NH 114A को जाम करने का बहुत ही जल्दी करने का काम करेंगे। आपसे यही आग्रह होगा सर। हम लोगों को हम लोगों का दुखड़ा कल्पना मैडम के पास, हमारे स्थानीय मैडम के पास, हमारे स्थानीय विधायक के पास पहुंचाने का काम करें। और विधायक से यही है, बार बार विनती है कि हमारे गांव में जितना जल्द हो सके रोड बनाने का काम करें। इतना ये कहा जा सकता है कि अभी जो वर्तमान में महिला डिग्री कॉलेज बन रही है, महिला डिग्री कॉलेज से 300 मीटर की दूरी मेरी गांव है सर। लेकिन फिर भी मेरे गांव में 2 व्हीलर, अभी जब बरसात होती है 2 व्हीलर नहीं आना जाना हो सकता है। रोड पे आते जाते हैं, पैदल आते जाते हैं। रंजीत जी, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि उधर थोड़ा दिखा दीजिएगा। ये महिला कॉलेज बन रहा है, जहाँ पर ये टावर है, यहाँ पर महिला कॉलेज बन रहा है, उसके बगल में ही इन लोगों का गांव है। लेकिन जाने के लिए ना पगडंडी है, ना कोई रास्ता है और ना कोई जाने का कोई ठिकाना है। बात भी सही है कि आजादी के 70 साल बाद भी आज भी इस गांव में जाने के लिए कोई रास्ता और कोई विकल्प नहीं बचा इन लोगों के पास। कि क्या क्या करना चाह रहे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब इलेक्शन का टाइम था, उसमें महुआ मांझी भी हम लोग का गांव आई थी, वो भी हाँ। स्थिति देखी थी। हैं? महुआ मांझी कैसे गांव गई थी? आपकी गाड़ी कैसे पहुंचा वहाँ? उस समय थोड़ा बरसात कम था, किसी तरह से मतलब अपना काफिला बाइक से लेकर के गए थे और वो उन्होंने वादा किए थे कि हम अब इलेक्शन के कल्पना तुरंत बाद मैडम को बनाएंगे। विधायक बनाइए 6 महीना के लिए। हाँ। हम आश्वासन देते हैं कि आपका काशीटाड़ गांव में रोड बनाने का काम कौन कौन किया वादा? महुआ महुआ मांझी करके गई थी, महुआ मांझी करके गई थी। कल्पना मैडम को वोट दीजिए हाँ। और वोट देकर के जिताने का काम करिए। हम आश्वासन देते हैं कि कल्पना मैडम विधायक बनेगी। हाँ। कल्पना मैडम से हम आग्रह करेंगे और हम आप लोगों का गांव में रोड बनाने का काम करेंगे। वोट दिए थे आप लोग? वोट बिल्कुल दिए थे सर। बंद होके वोट हम लोग सब उन्हीं पूरा को मेरे दिए गांव में आप और देख सकते हैं, रिपोर्ट आंकड़ा खोल के देख सकते प्रमुख हैं। प्रतिनिधि भी साथ में थे, वो भी वादा किए थे हाँ। कि हम जब तक नहीं बनाएंगे रोड तब तक हम गांव नहीं आएंगे। लेकिन उनके गांव नहीं आने से हम लोग का समस्या
समस्या तो हल नहीं होगा। बिल्कुल। इसीलिए हम लोग चलो, चाहते हैं गाँव- अभी सर वर्तमान में हमारे स्थानीय प्रमुख महोदया कमिटमेंट की है कि जब तक काशीटांड में रोड नहीं हम दिलाने का काम कर पाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा, लेकिन यह सिर्फ कथनी है सर। हाँ। हम लोगों के साथ सिर्फ बरगलाने का काम हो रहा है। हमारे स्थानीय जगह पर जब तक स्थल पर धरातल पर मेरा काम नहीं हो पाएगा तब तक हम लोग पूरे ग्रामीण जानेंगे सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का हम लोग को पूरे ग्रामीण को पूरे काशीटांड वासी के साथ बरगलाने का काम हो रहा है। मतलब प्रमुख भी वादा किया, प्रमुख का पति प्रतिनिधि भी वादा किया, महुआ मांझी भी वादा किया, लेकिन फिर भी रोड नहीं बना। प्रदीप सोनू सर को भी एप्लीकेशन दिया, वो भी वादा किए हैं। हाँ। अभी सुदीप तक सोनू को कब एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन साल भर पहले दिए हैं। साल भर हाँ, पहले साल रोड भर- के लिए, हाँ, रोड के लिए, लेकिन नहीं बना नहीं रोड। बोल रहे हैं कि हो गया है, तकनीकी कारण से बताया जा रहा है। सर जब कल्पना मैडम आती है तो कल्पना मैडम से हम लोग 2 सेकंड के लिए वार्तालाप करने के लिए चाह रहे हैं, तो उसके चमचा लोग कल्पना मैडम से हम लोग कुछ मैंने किसी तरह का बात करने के लिए नहीं देते कि नहीं विधायक अभी आई है, उसके पास टाइम नहीं है, मिलने के लिए समय नहीं है। कल्पना मैडम से मैंने हम लोगों को बात तक नहीं किया देने। तो देख पा रहे हैं स्थिति गांव की बद से बदतर हो गई। थोड़ा सा ये नजारा आपको दिखा दें कि आखिर कैसे इस रोड से कैसे जाए उस गांव तक, कैसे पहुंचे। और सबसे खास बात यह है कि इस गांव में, जो काशीटांड गांव में, अब कुंवारे लड़के परेशान हैं, शादियां भी लोग यहाँ नहीं करना चाह रहे हैं, बेटियों को नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर रोड नहीं बनता है तो काफी भयावह स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है। क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि जो कि यहाँ का जो समस्या है, हाँ, सो जब जब इलेक्शन आता है तो लोगों आता है बोल बोल के बरकरार करके यहाँ चल जाता है हम लोग पब्लिक हाँ, को। और जब जब आता है इसलिए हम लोग समर्थन करते हैं कि आप लोग वोट देंगे, हम लोग वोट देते हैं। लेकिन अभी तक मैंने हम लोग कपला मैंने आया था, उनसे बात किए थे, बोला धरती सर काटना रोड हम बना देंगे। अभी तक लोग कुछ प्रक्रिया नहीं हुआ है। हम लोग इतना परिस्थिति खराब है जो कि जाने जाने में इतनी दिक्कत हो गया कि पैदल चलने के लिए दिक्कत हो गया है। बैठ क्या जाएगा, पैदल चलने के लिए दिक्कत हो गई, इतने समस्या चलने के लिए दिक्कत हो गया है। मैंने इतना तो पीछे वाकई गांव की स्थिति काफी भयावह बना हुआ है। और कोई गांव वाला कुछ कहना चाहेंगे क्या भैया? किधर गए? हाँ बोलिए। हम लोग सोचे कि क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? बड़ा भावुक स्थिति देख रहे हैं तुम्हारा। जगदीश यादव है। जगदीश यादव। हाँ, हम लोग समझे कल्पना मैडम जीतेगी। हाँ। यहाँ तो कुछ करके दिखाएगी, महिला एक है। हाँ। कुछ तो आज मतलब ग्रामीण का हाँ। कुछ तो देख के मतलब महिला को होता है कि वो अपना तकलीफ वो समझ जाता है, तो उसी तरह हम लोग समझे कि कुछ करके देगी। लेकिन उसको वोट दिया, कुछ नहीं करके दिया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, कुछ करके नहीं। हम कैसे लोग अभी आप- भरोसा किए इसी से आप लोग आते जाते रहो। कितना लोग कितना आया, कितना विधायक जीत के गया, कितना किया गया इतना साल से। हम लोग कल्पना मैडम से हम लोग भरोसा किए थे, भरोसा ऐसे उठ गया हम लोग को। लास्ट में हम लोग भरोसा कैसे उठ गया? अभी तो आप मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं, नहीं दे पा रहे हो रहा है। हम लोग इतना परेशान है। उठाए सर, कल्पना मैम से हम लोग प्रार्थना बारंबार पूरे ग्रामीण लेडीज जेंट्स बच्चा बुजुर्ग के साथ कर रहे हैं। बारंबार कल्पना मैडम पर बहुत आस और बहुत भरोसा है कि इस बार जरूर हम लोगों का रोड बनेगा, लेकिन भारी दिक्कत में भारी प्रॉब्लम है सर हमारे गाँव। रोड नहीं बनेगा तब विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी तो विश्वास करना अभी पड़ेगा। विश्वास है सर, अभी विश्वास अभी उस विश्वास समय बोल के चला गया था, लेकिन में कलमना से है कि हम लोग चाहते हैं, अभी भरोसा हम लोग का कि नहीं रोड हम लोग का बनेगा। हम लोग विश्वास करते हैं, अनुमति देते हैं कि हम लोग का रोड बनेगा। विश्वास पर हम लोग वोट दिए, विश्वास पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जब तक रहेंगे तब तो विश्वास पर काम अभी करेंगे। विश्वास है फिलहाल, लेकिन विश्वास टूटने की उम्मीद बिल्कुल अब मतलब यूं कहें कि कगार पर आ चुका है। उम्मीद टूटने का, भरोसा टूटने के कगार पर आ गया है। अगर जल्द निर्माण इस सड़क का, इस गांव में जाने के लिए रास्ता का निर्माण अगर नहीं होता है तो ग्रामीणों का विश्वास टूट जाएगा और अंतोगत्वा ये लोग रोड पर उतरने के लिए तैयार है। और कोई गाँव वाले कुछ कहना चाहेंगे क्या भैया? तो आगे आ जाइए। चलिए देखिए तो गांव वाले क्या कहेंगे। गांव वाले लगभग कह ही दिए हैं, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर सड़क नहीं बनता है तो स्थिति काफी भयावह हो जाएगा और ग्रामीण आक्रोशित होकर के NH 114 को जाम करेगा। बने रहे BNB के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से BNB पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को BNB खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें BNB के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।